यहाँ पर आए हुए सभी मित्रों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, बाबा साहेब ने कहा था कि जब अपना संविधान होगा तभी हम पूर्ण रूप से आजाद होंगे। और बाबा साहेब ने जब हमारा संविधान रचा तब हमारे देश के 140 करोड़ लोग जो आज संख्या है, तब पूरा देश सम्मान की जिंदगी, स्वतंत्रता की जिंदगी जीने लगा। इसके पहले मित्रों, देश गुलाम था। हर वर्ग के लोग सबल नहीं थे, उनको सामाजिक आजादी नहीं थी, आर्थिक आजादी नहीं थी, राजनीतिक आजादी नहीं थी। लेकिन बाबा साहेब का जब जन्म हुआ तो बाबा साहेब ने सारी अधिकार दिए, सामाजिक बराबरी का अधिकार दिया, आर्थिक आजादी का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। मित्रों, ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि हम भारत के लोग 140 करोड़ लोग क्यों ना मनाएं? हमें मनाना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति के, बाबा साहेब के त्याग और बलिदान से ही आज हम बराबरी का अधिकार प्राप्त करते हैं। इस शपथ के रूप में, परिनिर्वाण दिवस के रूप में, आप लोगों मित्रों को पता नहीं होगा, बाबा साहेब को परिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहेब ने कहा था, मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मरूंगा बौद्ध धर्म में, मैं ऐसे धर्म में नहीं मरूंगा। तो बाबा साहेब को परिनिर्वाण बौद्ध धर्म की वजह से मिला है। बौद्ध धर्म में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको परिनिर्वाण मिलता है, मोक्ष नहीं। मोक्ष सिर्फ कल्पना मात्र है। बुद्ध भगवान ने कहा था कि मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, उसका बच्चा ही उसका पुनर्जन्म होता है। और बाबा साहब ने कहा था, व्यक्ति इसी जन्म में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके कर्म से आपको न्याय मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मित्रों, कि व्यक्ति को इसी जन्म में ही जो है पूरा जो है परिनिर्वाण मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसका कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। आप और मनुष्य का जन्म, एक चीज आप जान लीजिए, मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर संसार में सिर्फ एक बार होता है। वैज्ञानिक तर्क है कि कोई वस्तु अगर पैदा होती है, जैविक चीज, अगर उसका क्षरण हो जाता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये लोग कहते हैं, हजारों धर्म ये कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। मित्रों, बाबा साहेब को पता था कि पुनर्जन्म नहीं होता। इसी जन्म में मैं भारत की दिशा और दशा को बदल दूंगा, भारत के लोगों को, भारत की मानवता को एक सूत्र में बांधने का काम करूंगा। बाबा साहेब ने कहा कि मानवता खंडित है। मान्यवर कांसीराम ने कहा था कि जहां पे तर्क का अंत होता है वहां पे धर्म का उदय होता है। मित्रों, ये धर्म की बात जो लोग कहते हैं कि धर्म मनुष्य की संपदा, धर्म जो मनुष्य प्रकृति की संपदा है, मनुष्य धर्म की संपदा नहीं है। धर्म को मनुष्य ने पैदा किया है। धर्म को इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि धर्म बड़ा नहीं हो सकता है। अगर बड़ा कोई हो सकता है तो संविधान हो सकता है, मानवता हो सकती है। मित्रों, मानवता को एक सूत्र में बांधने के लिए बाबा साहब ने संविधान दिया, डेमोक्रेसी दी, लोकतंत्र दिया। मित्रों, हमारे देश में जब राजतंत्र की व्यवस्था थी, जब राजा की व्यवस्था थी, राजतंत्र की व्यवस्था थी, तो बाबा साहब ने कहा था कि हर व्यक्ति को मानवता नहीं मिल सकती, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार नहीं मिल सकता, एक किसान का बेटा राजा नहीं बन सकता। तो उन्होंने सैकड़ों साल की उस विरासत को, परंपरा को तोड़ करके लोकतंत्र दिया कि किसान का बेटा भी सीएम पीएम राजा बनने का काम करेगा। ऐसे लोकतंत्र की वजह से, ऐसे जो है गरीबों को अधिकार देने की वजह से, सामाजिक अधिकार देने की वजह से हम बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मित्रों, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने 10 लाख अनुयायियों के साथ जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, उन्होंने कहा था कि एक दिन पूरा भारत बौद्धमय होगा। मित्रों, भारत बौद्धमय था। बुद्ध के, मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन आज क्या बुद्ध को खत्म किया जा रहा है? आज बाबा साहब की विचारधारा को खत्म किया जा रहा है। मित्रों, मान्यवर कांसीराम ने कहा था कि जब कभी भी अगर मानवता का विभाजन हो तो आपको एक वाद पैदा करना होगा। आप देख रहे हैं कि आप मनुवाद, पाखंडवाद में जी तो रहे हैं हजारों साल से, लेकिन आपका कोई वाद नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं विज्ञानवाद, प्रगतिवाद, अम्बेडकरवाद, फूलेवाद पैदा करना होगा। अगर आप नहीं पैदा कर पाए तो आप गुलाम और दास बन के जीना पड़ेगा, जैसे आप हजारों साल से जी रहे थे। ये तो बाबा साहब की कृपा और त्याग है कि आज आप सीएम पीएम बनने के हकदार हैं, आप कलेक्टर और डीएम बनने के कलेक्टर हैं। नहीं तो कोई डीएम एसपी नहीं बन पाता था। तो वो संभव हुआ बाबा साहब के वोट के अधिकार से, मान्यवर कांसीराम की जागरूकता से। मित्रों, आज बाबा साहब कांसीराम नहीं हमारे बीच में, फूले जी नहीं है, पेरियार नहीं है, लेकिन हम उनकी संतान हैं, हम उनके सिपाही हैं। हमको शिक्षा हो, बाबा साहब ने कहा था जब आप शिक्षित हो जाइएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे परिवार की रोजी रोटी चलेगी, समाज तो मैं शिक्षित हो गया। नहीं, पूरे समाज को शिक्षित करना होगा। और अगर एक व्यक्ति
भारत के शोषित दलित बैकवर्ड को शिक्षित कर सकता है, एक लोकतंत्र दे सकता है, बराबरी की अधिकार दे सकता है। तो मित्रों, आज सोचिए, उनके कम से कम 80 करोड़ सिपाही हैं, 15% को छोड़कर 80 करोड़ सिपाही हैं। अगर चाहे तो देश की दशा और दिशा बदल सकती है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाबा साहेब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में अगर देश की व्यवस्था मनुवाद को बदल दिया, उनको आधुनिक मनु कहा जाता है, सारी व्यवस्था को बदल दिया, तो आप क्यों नहीं बदल सकते? अगर एक सिपाही बदल सकता, हमारी तरह पढ़े लिखे हैं, बस उनके अंदर बौद्धिक शक्ति थी, उनकी IQ लेवल बेटर था। और हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं, हमारे बीच में भगत सिंह, बाबा साहेब, फूले जी छिपे हुए हैं। आप उसको जगाने की कोशिश करिए। और जागेंगे कैसे? जब आप महापुरुषों को पढ़ेंगे। तो निश्चित है बैकवर्ड समाज में आज फूले जी की कृपा है कि बाबा साहेब जैसे बाबा साहेब बने। आज गायकवाड़ की कृपा है कि बाबा साहेब भारत का संविधान लिखे, उनको शिक्षा मिली, उनके जो है रॉयल्टी से उन्होंने स्कॉलरशिप दिया। सोचिए, क्या अधिकार नहीं बनता बैकवर्ड समाज का कि हमारे समाज में छिपे हुए जो है योद्धाओं को, साइंटिस्ट को, प्रवक्ता को पैदा करें, बाबा साहेब जैसे बनाए, कांसीराम जैसे बनाए, ताकि हम शासक बन सके, हम गुलाम नहीं। आप देखते हैं कि जब वैकेंसी होती, सबसे निचले पावदान पे SC BC के लोग चपरासी का फॉर्म भरते हैं। IAS PCS कौन बनता है? जो हजारों साल से बनते आए हैं। अगर आप शिक्षित होकर जागरूक हो गए हैं कि हमें बराबरी का अधिकार, हमें सांसद बनना, हमें बड़ी कुर्सी लेनी है, तो आपको अच्छी डिग्री लेनी पड़ेगी। अरे बाबा साहब ने तो 32 डिग्री ली उस समय गुलामी में, जब देश छुआछूत में जल रहा था, कलंक में जल रहा था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आप तो 21वीं सदी में हैं। अगर थोड़ा सा भी आप चिंतन करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो आप 1 डिग्री लेके आप स्कूल की व्यवस्था को, शिक्षा को बदल सकते हैं। मित्रों, अभी एक डाटा आया है कि अगर अंग्रेजी शिक्षा भारत में पहले अगर हो गई होती, जहां जहां कर्नाटक में अंग्रेजी शिक्षा है, वहां पे लोग अपना शासक बनाते हैं, अपना पार्लियामेंट लाते हैं, अपना सांसद विधायक खड़ा करते हैं। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दीजिए। स्वामी विवेकानंद शायद नहीं बन पाते अगर उनको मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती। बाबा साहेब नहीं बन पाते। विश्व की एक औषधि, एक निधि नहीं बन पाते अगर बाबा साहेब का मैकाले की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों की नहीं होती। तो अंग्रेजी शिक्षा इंटरनेशनल शिक्षा है। और जब इंटरनेशनल शिक्षा आपके बच्चों के दिमाग में, जब बाबा साहेब की आइडियोलॉजी आपके दिमाग में जाएगी, तो निश्चित है आपका बेटा, आपका समाज, आपकी पीढ़ियां बाबा साहेब जैसे संविधान लिखेंगी और देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, सबसे बड़ी चीज है कि वोट देने का अधिकार। अभी एक फिल्म आई है, उस फिल्म का नाम जवान फिल्म है। उसमें शाहरुख खान कहता है कि वोट जो है, आप कोई सामान लेना चाहते हैं तो आप ठोक बजा के इससे पूछते हैं इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, रेड चीफ जूते की क्वालिटी क्या है, तो आप पूछते हैं। तो आप वोट देते समय 5 साल ये भूल जाते हैं कि हम किस व्यक्ति को दें। वोट का अधिकार ही आप, पॉलिटिक्स इज सबसे बड़ी चाबी है, पॉलिटिकल की इज बेस्ट की सबसे बड़ी चाबी है, जिससे हर तालिब को ले जा सकते हैं। आप जाते हैं, आप आंदोलन करते हैं अपने वैकेंसी के लिए, तो पॉलिटिकल चाबी नहीं है। आपके लोग सत्ता में नहीं, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही। आप 2 साल से यहाँ आके 3-4 हजार किराया दे रहे हैं, अपने माता पिता के खून को जला रहे हैं, अपना संघर्ष, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। एक सांसद नहीं बोलता है पार्लियामेंट में, आयोग में। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो हमारे लोग नहीं है, वो पाखंडी लोग हैं। और हमको अपने लोगों को सांसद, बैरिस्टर, अपने लोगों को CM PM बनाना होगा। ये बात मजाक की नहीं मित्रों। आज आप देख रहे हैं कि कोई SC बहुजन पार्टी, दलित बैकवर्ड पार्टी नहीं है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेती हो। अगर है तो उसको भी खत्म करने का काम अभी विगत 3 दिनों में राष्ट्रीय पार्टी का खतरे में आने वाली है बसपा पार्टी। ये कौन कर रहा है? जो वर्तमान सरकार है, ये लोग कर रहे हैं। ये पार्टियां अगर शासक नहीं बन पाएंगी, राष्ट्रीय नहीं बन पाएगी, किसी समाज को जो है दास्ता की तरफ ले जाएंगे, नौकरशाही ले जाएंगे। तो आपको सोचना होगा, इनके पर निर्माण के दिवस के रूप में आपको बौद्धिक बनना होगा। माननीय कांसीराम ने कहा था, फूले जी ने कहा था कि जब स्कूल की घंटी बजती है तो आपको प्रकाश, जब स्कूल की घंटी बजती है तर्क और विज्ञान की तरफ ले जाती है, शासक बनने की तरफ ले जाती है। और जब धर्म की घंटी, मंदिर की घंटी बजती है तो आपको अंधकार, पाखंड। अब आप विद्यार्थी, आपको सोचना है, समझना है कि आप किधर जाएंगे, और सोच करके, जान करके आपको अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने गांव को, एक एक गांव को आप आज यहाँ शपथ लेके जाइए कि भारत में 7-8 लाख गांव हैं।
अगर एक एक सिपाही एक एक गांव को जगा देंगे तो हमारा भारत फिर से बौद्धमय भारत बनेगा, फिर से बाबा साहेब की विचारधारा सपने पूरे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है, आप